अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कोई है जो अपने मरे हुए परिजनों के साथ रहते हैं, अपने मरे हुए माँ बाप भाई बहन के शव को बरसों अपने साथ रखते हैं और उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, और यही नहीं बल्कि उनके शव को खाना पानी भी देते हैं। आप इस अजीबोगरीब परंपरा पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में इसी की विस्तार से बात करेंगे। दुनिया में वैसे तो कई तरह की परंपराएं देखने को मिलती है। उनमें कुछ परंपराएं बेहद अजीबोगरीब होती है, कुछ डरावनी, कुछ हैरान करने वाली। ऐसी ही एक अजीबोगरीब परंपरा इंडोनेशिया में मानी जाती है। यहाँ तोराजन प्रजाति के लोग परिजन के मर जाने के बाद उसका शव अपने साथ ही रखते हैं। इतना ही नहीं, हर दिन डेड बॉडी को खाना भी परोसते हैं। इंडोनेशिया में अमल में ली जाने वाली इस परंपरा का नाम माई नेने कहा जाता है। ये काफ़ी मशहूर है। इस परंपरा के अनुसार जब कभी घर में किसी की मौत हो जाती है तब परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। घर वाले उनकी डेड बॉडी को अपने पास रख लेते हैं। लाशों को घर के दूसरे सदस्य की तरह ही रखा जाता है। इतना ही नहीं, हर दिन लाशों को खाना पानी भी दिया जाता है। साथ ही बाकी के घर वाले लाश की सेवा भी करते हैं। जिस दिन लोग मुर्दों को बाहर निकालते हैं तो उनके कपड़े बदलते हैं और उस दिन को त्योहार की तरह मनाते हैं। न केवल इस उत्सव में घर के लोग शामिल होते हैं, बल्कि उस दिन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बुलाते हैं। पूरे गांव में जश्न जैसा माहौल होता है। इन लोगों की मान्यता है कि वो अपने परिजनों से अत्यधिक प्रेम करते हैं और वो उनके मरने के बाद भी कई साल अपने साथ रखते हैं। इंडोनेशिया के तोराजन समुदाय लोगों की मान्यता है कि दरअसल मौत जीवन का अंत नहीं है और जो मर गया वो जिंदा है, वो सिर्फ बीमार है और उसे सेवा की ज़रूरत है। इस संप्रदाय में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाने की जगह एक भैंस की बलि दी जाती है और भैंस की बलि देने के बाद जश्न के साथ मृत शरीर को घर लाया जाता है। उस मृत परिजन के लिए बाकायदा एक कमरा खाली कर दिया जाता है जिसमें एक जीवित इंसान की बुनियादी ज़रूरतों के हिसाब से हर सामान, कपड़े और उसके पसंद की चीज़ें रखी जाती हैं। यही नहीं, अगर वो सिगरेट पीने का शौकीन था तो उसको सिगरेट भी पिलाई जाती है। मृत शरीर को कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर को फॉर्मल्डिहाइड और पानी के घोल से धोया जाता है ताकि अधिक दिन तक सहेजने लायक रह सके। शव को एक तरह से परिवार में एक जीवित सदस्य के रूप में रखा जाता है। इस प्रजाति के लिए मौत एक उत्सव है। बाद में उस शव को दफना दिया जाता है, लेकिन हर तीसरे साल दफनाए हुए शव को बाहर निकाला जाता है। इस दिन टूटे हुए ताबूत की मरम्मत करवाई जाती है या उसे बदल दिया जाता है। इसके बाद उस शव को पूरे गांव में घुमाकर लाया जाता है, यानी एक तरह का जुलूस निकालते हैं। यह परंपरा अगस्त में निभाई जाती है। इसे शवों की सफाई का कार्यक्रम भी माना जाता है। परंपरा के दौरान घर से बाहर आए लोगों को मुर्दों से मिलने दिया जाता है, उनके साथ सेल्फी ली जाती है, शूज़ आदि बदले जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों में बच्चे भी शामिल होते हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई भी प्रथा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसके पीछे कोई कारण होता है, उसका अपना इतिहास अथवा कोई मिथक होता है। अमर उजाला के मुताबिक ऐसे ही माई नेने फेस्टिवल की शुरुआत लगभग 100 साल पहले मानी जाती है। इसे मनाने के पीछे बरप्पू गांव के लोग एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाते हैं। लोगों के मुताबिक 100 साल पहले गांव के तोराजन जनजाति का एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया था। पोंग रुमासेक नाम के इस शिकारी को बीच जंगल में एक लाश दिखी। सड़ी गली लाश को देखकर रुमासेक रुक गया। उसने लाश को अपने कपड़े पहनाकर अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बाद से रुमासेक की जिंदगी में बदलाव आए और उसकी बदहाली भी खत्म हो गई। इसके बाद से ही तोराजन जनजाति के लोगों में अपने पूर्वजों की लाश को सजाने की प्रथा शुरू हो गई। मान्यता है कि लाश की देखभाल करने पर पूर्वजों की आत्माएं आशीर्वाद देती हैं। फिर बाद में लोग मृतक को जमीन में दफनाने की जगह लकड़ी के ताबूत में बंद करके गुफाओं में रख देते हैं। अगर किसी शिशु या 10 साल से कम उम्र के बच्चे की मौत हो तो उसे पेड़ की दरार में रख दिया जाता है। मृतक के शरीर को कई दिन तक सुरक्षित रखने के लिए कई अलग अलग तरह के कपड़ों में लपेटा जाता है। मृतक को कपड़े ही नहीं बल्कि फैशनेबल चीज़ें भी पहनाई जाती है। सजाने धजाने के बाद लोग मृतक को लकड़ी के ताबूत में बंद कर पहाड़ी गुफा में रख देते हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाता हूं जो अहम है। इस तस्वीर में देखिए, 35 साल पहले दत्तू की मौत हो गई थी। इस तस्वीर में परिजन कीड़ों को हटा रहे हैं और उसकी सफाई कर रहे हैं।
तो राजनों के लिए ताबूत में उपहार रखने की भी प्रथा है, जैसे कि कंगन या घड़ी। हुआ का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, उन्हें उनके पसंदीदा सूट में उनके पसंदीदा सामान के साथ दफनाया गया है। यह तस्वीर एक परिवार जिन सांबरा, जिनकी मृत्यु 2 साल पहले 90 वर्ष की आयु में हो गई थी, लेकिन उन्हें दफनाने से पहले सांबरा को उनकी फौज की वर्दी पहनाई गई और फिर सम्मान पूर्वक दफनाया गया। इस दिलचस्प तस्वीर को देखिए। 2009 में लोटेंग की मृत्यु हो गई थी। उनके एक रिश्तेदार सैम उन्हें सिगरेट पिलाते हैं और अपना चश्मा बदलते हैं। कुल मिलाकर ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं जिनमें हैरतअंगेज हरकतें की गई है और दुनिया को हैरान कर देने के लिए मजबूर किया गया है। यह इंडोनेशिया की रहस्यमयी परंपरा है जिसको देखकर ताज्जुब होता है। आपको कैसी लगी ये प्रथा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा नए दर्शकों को सूचना दे दूं कि हमारा YouTube मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है और फिलहाल शुरुआती 200 लोगों के लिए 50% छूट का ऑफर चल रहा है। अगर आप YouTube की बुनियादी समझ को सीखना चाहते हैं तो आप इन कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड 15 कक्षाएं और साथ में टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देने की सुविधा भी। लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।